स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अभी मैंने आपको ट्राइंगल के सवाल सॉल्व कराए थे। अब उसके आगे एक नया लेसन चालू होने जा रहा है जो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस लेसन के अब हम आपको सवाल जो है सॉल्व कराते हैं, हल कराते हैं। तो देखिए, इसमें के जो सवाल हैं, सबसे पहले इनके फार्मूले जो हैं उनको आप याद करिएगा और फार्मूले के अकॉर्डिंग सवाल आप लगाइएगा। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का। बिंदु हमारे क्या दिया है, P-6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, -6 और 8। और दूसरा बिंदु जो दिया है मूल बिंदु, इस मूल बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0, यानी जहाँ पर भी मूल बिंदु आएगा वहाँ पर 0 आएगा। अब इसमें देखिए, हम मान लगाते हैं। x1 बराबर -6, x2 बराबर 0, y1 बराबर 8 और y2 बराबर 0। अब आपने देखा, अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है। के बीच की दूरी d बराबर, इसका सूत्र होता है, ये हम आपको लिख के बता रहे हैं, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में हम अपना जो सवाल है उसको लिखते हैं। सबसे पहले x2 लिखा है। x2 का मतलब है यहाँ पर 0, यानी 0, फिर यहाँ पर माइनस और -6 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 यहाँ पर कितना लिखा है, 0, फिर इसके बाद -8, इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 80 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 64 और 36 को, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 इकाई होता है। तो आपने देखा कि इसका जो हमने दोनों बिंदुओं की, मूल बिंदु और एक बिंदु दिया हुआ था, के बीच की दूरी जो निकाली वो कितनी आई, 10 इकाई। जो क्वेश्चन था उसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु दिए हैं, इसमें क्या लिखेंगे, अब दो बिंदु जो दिए हैं, बिंदुओं में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बिंदुओं 5 0 और अब दूसरा बिंदु देखिए क्या लिखा है, -12 0, -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए, इसमें भी वही हम सवाल करते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया हल करके। सबसे पहले इनकी वैल्यू रखते हैं, x1 x2। x1 यहाँ पर क्या है, 5, x2 कितना है, -12, y1 कितना है, 0, y2 कितना है, 0। अब क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम दोनों का मान रखते हैं जो हमने निकाला है। x1 का हमने कितना निकाला है, 5, फिर इसके बाद माइनस और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये -12 का और ये x2 का माइनस, दोनों मिलके हो गए प्लस, यानी 5 + 12 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर y1 y2 दोनों 0 हैं, तो ये हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। अब 12 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17,
यानी 17 का होल स्क्वायर। 17 का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 वर्ग इकाई। ये आपने देखा इस तरह से मूल बिंदु और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आपको निकालने का हमने मेथड बताया है। सिर्फ आपको सूत्र याद करना है, ये फार्मूला, और कुछ नहीं करना है, सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप फार्मूला याद करिए और फार्मूले में जो भी वैल्यू हमने निकाल के आपको बताई इस मेथड से, आप इस वैल्यू को सिर्फ फार्मूले में रख दीजिए और उसका आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब हमारा ये मेथड आपको समझ में आया लगाने का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स।